the name for sacrifice. Women is the name for loyalty. Women is the name for dedication. As per the data, 50% of women are dependent. कहीं अपने पेरेंट्स पर, कहीं अपने बच्चों पर, भाई पर, या फिर इस तरीके से हर वो फील्ड में कहीं ना कहीं वो डिपेंड ही रहती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह बस एक ही हो सकती है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला सकती है। तो मैं अपने सारे वुमेन से यही कहूंगी, सारे मेरी बहनों से यही कहूंगी, सारे मेरे दोस्तों से यही कहूंगी कि पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, ताकि हम जो है ना, जब भी हम सामने आगे बढ़ेंगे, सामने कोई भी हमको मतलब कोई भी एक चैलेंजेस आए, कोई भी एक मुश्किलात आए, उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये एक विमेन बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। तो इसके लिए हमको बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एक डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें मिलकर हमको एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाता है। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, कि एक मिसाल भी कह सकते हैं आप, ये बताऊंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था, एक 73 इयर्स की जो वुमेन है वो कहीं जा रही थी। जाते जाते उसने देखा कि उसका जो नाता पोता जो होता है, उसका ग्रैंडसन जो है ना, एक कार के नीचे आता है। तो वो क्या करती है, तभी का तभी तुरंत ही जाकर फास्टली उस कार को लिफ्ट कर वो अपने पोते नाते ग्रैंडसन जिसको भी है सेव करती है। तो वो करने के बाद सारे मीडिया, सारी सोसाइटी उसके ऊपर फोकस करती है, और कई ऐसे इंटरव्यूज लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो सामने किसी के नहीं आती, किसी को इंटरव्यू नहीं देती है। तो एक जर्नलिस्ट ने उसको कॉल कर यही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपने क्यों सामने नहीं आना चाह रहे, क्यों फोकस नहीं, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो क्यों नहीं दूसरों को बताना चाह रहे। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे रिग्रेट है। तो रिग्रेट किस बात का है? तो वो कहती है, वो कहने चाहती है कि क्या रिग्रेट है, किस लिए नहीं आना चाह रही। तो वो बोलती है कि मैं 73 इयर्स में अगर मैं एक कार को लिफ्ट कर अपने ग्रैंडसन को सेव कर सकती हूँ, तो सोचो मैं अपने यंग एज में क्या नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपना वक्त जाया किया, खुद को कॉन्फिडेंट नहीं रखा, यही सोचकर वो रिग्रेट हो जाती है। जर्नलिस्ट ये पूछता है कि आप कहाँ पे पीछे रह गए, क्यों आपके ख्वाब को पूरा नहीं कर सके। तो वो कहती है, वो कहने ही चाहती थी कि उसके जो है ना, जर्नलिस्ट जो कहता है, आप मुझे मत कहिए, एक मिरर के सामने जाइए एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव। देन वो जाती है और मिरर के सामने अपने आप को देखती है, और दूसरे ही पल ये डिसाइड करती है, कॉलेज में एडमिशन लेती है, क्योंकि उसका ख्वाब था एक जियोलॉजिस्ट बने। तो वो जाकर वहां पे एजुकेशन लेती है और टॉप रैंक में पास होती है। फिर उसके बाद उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बनकर आती है और आज एक टॉप जियोलॉजिस्ट है। तो देखिए, ये कहने का मतलब है कि विमेन अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इतना डेडिकेशन होता है उसमें। तो why we are thinking that I am not confident, I am not capable for this job, I am not so suitable for this work. Why you thinking like that? You have the confidence, you have the capability, you can achieve it. So don't regret any time. Just move on. Age doesn't matter. Age जो है ना, कोई मैटर नहीं करती। एज जो होता है ओनली एक नंबर होती है, नंबर ओनली बढ़ता है, हमारी एज बढ़ती है, लेकिन हमारे ख्वाब, हमारी हिम्मत कुछ भी नहीं कम होता है। तो हम जो है ना, हमेशा अपने आप को एक कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और दुनिया को ये प्रूव करना चाहिए कि हम क्या है। औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसकी इज्जत और उसका वकार। तो कभी भी इसको खोने मत दीजिए, आगे बढ़िए। Stay tuned with me for more videos, for motivation videos, and also the knowledge sharing videos, whatever you want. So please do share and like and subscribe my channel, and thank you very much for giving this time, and bye, have a nice time.